सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया मेरे घर से 4 दिन तक डाइन गई। मेरे बच्चे को कहा गई है तुम बर्बाद जी बस करे बस करे बस करे। इनका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मैंने गोली चलाई थी, मैंने। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। निशाना अच्छा नहीं है तुम्हारा। मौत की सजा होगी, तुम्हें पता है? डर नहीं लगा? कैसे लगेगा डर? इतना बड़ा काम किया है तुमने, गैरत के नाम पर कुर्बान हो रहे हो। बुत बनाया जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे नाम के गीत गाए जाएंगे, आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखेंगी। मैंने जो कहना था दौलत में कही थी। वो सब कुछ झूठ था। यही सच। बकवास मत करो शामिर, मुझे सच पता है। तुम अपने भाई के जुर्म का फंदा अपने गले में डालने जा रहे हो शामिर। क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम एक बार फिर अपने खानदान के लिए कुर्बान होने जा रहे हो। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजरेगी, मेरा क्या होगा? हीर, मैंने तुम्हारा ही सोचा। सोचा कि तुम चली गई और मुझे भी तुम्हारे पास आना चाहिए। ठीक है, मान लेती हूँ कि मुझे मुर्दा समझकर मुझसे मिलने के लिए तुमने खुदकुशी का फैसला कर लिया, लेकिन फिर क्या हुआ? मैं बच गई, मैं जिंदा हूँ शामिर। फिर क्या हुआ? जब मैं पीछे पीछे आ रही थी फांसी का फंदा लेकर, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तब तुम क्यों खामोश रहे? मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। एक और खबर का तोहफा देगा। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। क्या कहा उन्होंने? देख नहीं रहा, शक्ल पे लिखा हुआ है। हमें क्या कहा उन्होंने? एक औरत के 4 बेटे थे, चारों को किसी जुर्म में फांसी की सजा हो गई। औरत के बहुत रोने धोने पर हुकूमत को उसके तरस आ गया। उन्होंने कहा कि मां अपने किसी एक बेटे को बचा सकती है। चारों बेटों को उसके सामने लाया गया और वो मां ये सोचते सोचते मर गई कि अपने किस बेटे को बचाए। कुछ ऐसे याद मेरा भी। यानी कि वो नहीं माने? बड़ा गर्दन अकड़ा कर गई थी, हैं? एक बच्ची ने सारा सरिया निकाल दिया तेरा। अम्मा जी, वो आपकी गोद में नहीं पलेगी। अगर बनी तो इसी मिट्टी से है ना। आप एक ही तरह रिवायतों में गुंदी। उसे भी एक कब्र की जगह दूसरी कब्र चाहिए। मैंने कहा था ना, जब तक उसके सर पे खाक नहीं डालोगे कुछ नहीं बनेगा।
अपने सर पर खाक डालने का वक्त आ गया अम्मा जी। शफी भाई ने निकाल लिया अपने आप को बरादरी से। गैरत के नाम का वो टुकड़ा संभाल कर रखे अपने संदूक में, जो कैसर कमा कर लाया आपके लिए। तू छोड़ इसकी बातें। ये तो उस कबीले से है जो थप्पड़ पे दूसरा गाल आगे कर। तो बुला के ला सबको, जाके पकड़ेंगे शफी मोहम्मद का गिरबान। देखती हूँ कैसे राजीनामा नहीं करता। चल जाना, सोच क्या रहा है? नहीं अम्मा जी, नहीं। अम्मी ठीक कह रही, ये वक्त गिरबान पकड़ने का नहीं है, बल्कि अपने गिरबान में झांकने का है। अस्सलाम वालेकुम बीवी जान। वालेकुम सलाम। पहचाना आपने मुझे? मैं हीरू, जमाल की बीवी, की बहू। जमाल की बीवी, मेरी बहू। कैसी हैं आप? मेरी लड़ाई खत्म हो गई। जी। तय हार क्या है? हार जीत का फैसला आपने करना है बीवी जान। आज इस अदालत में मुझे बचाने के लिए हीर पर जितना कीचड़ उछाला गया वो सब छूट गया। मैंने खुद को आजाद कर लिया था, अपनी सजा खत्म कर ली। जिसका एक बेटा था वो माँ अभी भी जिंदा है। आपकी माँ के तो फिर भी 2 बेटे। आइए। आइए। जमाल की अम्मी। हम चलें? आइए। अम्मी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दोनों बेटों में से किसको चुनेंगे, तब तो आपको मुश्किल नहीं होगी ना। आप शामिर को ही चुनेंगी ना? नहीं बेटा, तो अम्मा जी की गोद में पला जरूर है, पर बेटा तो मेरा ही है ना।
लेकिन मैं चाहूंगा कि आप शामिर को ही चुने। गुलाम रसूल की शक्ल में मैं तो हूंगा ना आपके पास, लेकिन शामिर की जगह कौन होगा? किससे गले लगाएंगे आप? तो क्या सोच रहा है? मैं शामिर को लाऊंगा। कैसे? मुझे पता है मुझे क्या करना। तेरी गरज फिर कोई गुल खिलाने वाली है क्या? नहीं अम्मी, मैं जो भी करूं गैरत में नहीं करूंगा, प्यार में करूंगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? बहुत दिनों के लिए जा रहा हूं, बहुत याद आएगी तो। सच बोल रहा हूं, शहर में मैं कितनी भी महफिलें लगाऊं, तेरी चिक चिक से प्यारी कोई चीज नहीं। इस बार इतना प्यार क्यों आ रहा है? आता हर बार है, इस बार बोल रहा हूं। झूठ। गुलाम रसूल की कसम। मुझे दुनिया में तुझसे ज्यादा प्यारी कोई औरत नहीं लगती। राबिया, 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 दरवाजा खोलो। मेरे पास इस बचपने का टाइम नहीं है, दरवाजा खोलो राबिया। कैसर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मैं जानता हूं, अब दरवाजा खोलो, मुझे देर हो रही है। कैसर, मैंने सब सुन लिया था। आप वकील से बात कर रहे थे ना? आप शामिर के जुर्म का इल्जाम अपने सर लेने जा रहे हैं ना? वो शामिर का जुर्म नहीं है, वो मेरा जुर्म है। मैं अपने जुर्म का एतराफ करने जा रहा हूं, अपने भाई को बचाने जा रहा हूं। कैसर, तो ये है आपकी मोहब्बत? मुझे बेसहारा छोड़ जाएंगे? और ये तुम्हारी मोहब्बत है कि मैं बगैरतों की तरह पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं? कैसर, ये गैरत नहीं है, ये पागलपन है आपका। आपने जो करना था ना वो कर लिया। नहीं राबिया, गैरत तो वो सच्चाई है जो इंसान अपने आप से होता है। असल इज्जत तो वो है जो इंसान अपनी करता है, बाकी सब झूठ है। शर्मिंदगी के साथ जिंदा नहीं रह सकता मैं, इससे बेहतर है मैं सच्चाई के साथ मर जाऊं। नहीं नहीं कैसर, कैसर, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। कैसर, राबिया, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। राबिया, खबरदार,
खबरदार जो किसी ने दरवाजा खोला, वरना मैं अपने बेटे को लेके किसी कुएं में छलांग लगा दूंगी। राबिया, 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 समात का आगाज किया जाए। सब अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, मैं आपके बेटे को लेने जा रहा हूं। मैं शामिर को लेकर आऊंगा। कटरे में पेश कीजिए। आप आइए सरताज बीबी। जी बीबी, नाम क्या है आपका? जरताज बीबी। आपके शौहर का क्या नाम है? फैज मोहम्मद। जमाल आपका क्या लगता था? मेरा बेटा था। और ये शख्स जो इस वक्त कटेरे में खड़ा है आपके बेटे का कातिल है। जानती हूँ। आपने दरखास्त दी है कि आप इसे माफ करना चाहती हैं। जी हाँ। आप पर कोई दबाव या किसी किस्म की जबरदस्ती? जी नहीं। आप यहां खुलकर बात कर सकती हैं। अदालत आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगी। जी नहीं साहब, मैं यहाँ अपनी मर्जी से अपने बेटे का खून माफ करने के लिए आई हूँ। आप अपने जवान बेटे के कातिल को क्यों माफ करना चाहती हैं? क्या वजह है? अपना एक बेटा खो चुकी हूँ, अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती।
रास्ता तो हीर ने भी गलत चुना था। उसे तो मेरी महरूमियों का पता था कि उसे मेरी कमजोरियों का भी समझना चाहिए था। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां। देखिए, मैंने आपसे कहा है ना, उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं फोन पे बात कर सकते। आपने जो कहना है मुझे कहें। क्या शमीर बरी हो गए, आजाद हो गए? जमाल की माँ ने अपना खून माफ कर दिया? शमीर बरी हो गए, आजाद हो गया? चले बस पे हम भी निकलते हैं। हीर, क्या बात? मुझे माफ कर दो। माफ मैं तुम्हें कर चुकी हूँ शामिर, और तुम अब आजाद भी हो गए। ऐसी माफी का क्या फायदा कि मुझे कब्र से निकालकर वहीं कब्रिस्तान में छोड़ के जा रही हूँ? कब्रिस्तान की तरफ तो मैं जा रही हूँ। मेरा रिश्ता अब एक कब्र से है। तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। जाओ, जाकर अपनी रिवायात और अपने रिश्ते निभाओ। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां। शामिर, कैसर ने खुद को गोली मार ली है। आज मुझे यकीन आ गया कि मजलूम की आस से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कोई चीज नहीं होती। ताकत और इख्तियारात के नशे में क्यों याद नहीं रहता कि खुदा की अदालत में ना किसी सबूत की जरूरत होती है और ना ही किसी गवाह की। आज हम कितने बेबस हैं। जिस शख्स को धक्के दे के ऐसे ही घर से निकाला था, आज हमारी बेटी
कि बेवा बन के जा रही है। रास्ता तो हीर ने भी गलत चुना था। उसे तो मेरी महरूमियों का पता था, लेकिन उसे मेरी कमजोरियों का भी समझना चाहिए था। बाप हीरो होता है मगर वो सुपरमैन नहीं होता। मैं तो अदालत में उसके साथ खड़ा रहा ना। अगर वो भी मेरे साथ खड़ी रहती तो शायद हम ये जंग जीत जाते। इतने बड़े नुकसान के बगैर ही जीत जाते हम। मैं मानता हूं बेटियों को हर बात पे सर नहीं झुकाना चाहिए, नहीं झुकाना चाहिए। आप कैसर की तदफीन पे जाएंगे? नहीं शैला, मैं कहीं नहीं जा रहा। आज तो मेरी बेटी की रुखसती का दिन है। मैं कहीं नहीं जा रहा। आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप गांव जा रहे हैं तदफीन में शरीक होने के लिए। बाबा आपको जाना चाहिए, प्लीज। इतना कुछ होने के बाद क्या एक दूसरे का सामना करेंगे? वो करे ना करे, आपको करना है, क्योंकि आपने ये प्रूव करना है बाबा कि रिश्ते कायम करने के लिए बच्चों की शादियां जरूरी नहीं होती।
बहुत मुश्किल काम करवाना चाह रही है मुझसे। हीरोज के हिस्से में हमेशा मुश्किल काम ही आते हैं। ओके बेटा। अम्मा जी, आप इजाजत दीजिए। ले जा भाव को। ले जा भाई को। अम्मा जी रुके। शफी भाई आ रहे हैं। आप मुझसे मिलने आया करेंगे ना? तो इतनी दूर जा रही हो अकेली ही, मेरा तो ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ ही लगा। एक बात बताओ अम्मी, जो बेटियां माओ की बहुत अच्छी सहेलियां बन जाती है ना, फिर वो कहीं भी कभी भी अकेले नहीं होती। अल्लाह के हवाले। खुदा हाफ़िज़। चले अम्मी। शफी मोहम्मद, मैंने आज तक जो कुछ तेरे लिए किया उसका न सिर्फ तूने हक अदा कर दिया, पर उल्टा मैं तेरी कर्जदार हो गई। माँ और बेटे में क्या हिसाब किताब माँ जी? नहीं शफी भाई, आपके आने से पहले तो मैं यही सोच रही थी शफी भाई कि शामिर इतना बड़ा बोझ अकेले कैसे उठाएगा। और मैं अब सोच रहा हूँ कि अब तो शामिर अकेला रह गया है, इस अकेले ही कोई मेरा बोझ उठाना पड़ेगा। अल्लाह तुझे लंबी हयाती दे मेरे बच्चे। तेरे कंधों की अब हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। शफी भाई, आपने मेरे कैसर को तो माफ कर दिया ना, उसके लिए मुझे हाथ जोड़ने पड़ेंगे आपके आगे। मेरा आना काफी नहीं है क्या? कुछ कहना जरूरी है? नहीं शफी मोहम्मद, गुनाहगार मैं हूँ, गलती मेरी है। मेरे किए की सजा तुम सब भुगत रहे हो, तू भी, हीर भी, तेरा शामिर भी, ये सब लड़कियां भी। मुझे माफ कर दो।
मैं तुम सबसे माफी मांगती। नहीं अम्मा जी, आप तो हमें जोड़ना चाहती थी, शायद आपका तरीका ठीक नहीं था। अब रिश्तों को खूंटे से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती से शादियां और खराब हो जाती हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है, और मोहब्बत कैद नहीं करती, सिर्फ आजाद करती है। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां, सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां। हीर, मैंने बुलाया है इसे यहाँ, तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। एक जवान लड़की का इस तरह से अपने शौहर की कब्र पर बैठे रहना ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमारा मजहब इसे अच्छा नहीं समझता। देखो बच्चे, तुमने अपनी बीवी होने का हक अदा कर दिया, तुमने अपने शौहर की कब्र को इज्जतदार बना दिया। मैं जब तक जिंदा हूँ उसके कब्र की मिट्टी को संवारती रहूंगी। कुछ दिन की जिंदगी बाकी है, फिर मैं भी उसके पहलू में जाकर सो जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अपने दूसरे बेटे के हवाले करना चाहती हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे भी सुख नहीं मिलेगा और जमाल भी खुश नहीं होगा बेटा। मैं अपने बेटे की इज्जत को किसी इज्जतदार के हवाले करना चाहती हूँ। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है बेटा, इनकार न करना। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना भया गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। सुन साया कबूल है। इश्क दिया खैरा मंदियां,
साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया अच्छा बेटा, तुम जाओ, देर हो रही है। मिटा सके नहीं जान तुझ पे लुटा सके यूं तड़प तड़प कर जले मगर नहीं अग्नि को दिल से बुझा सके खामोशियों की जुबां समझ मेरा हाल क्या मैं बयां करूं मेरे दिल में तू ही बसा रहे यही हर घड़ी में दुआ करूं साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया साया तेरे इश्क दिया खैरा सुन साया